अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। कुछ कहने सुनने से पेशतर आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, सय्यदुल इंस वल जान हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, कैफियत के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक एहतराम मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब उर्फ मुन्ना भाई ने अपनी मोहब्बतों के साहिबान में मुझ जैसों को बुलाकर कुछ अच्छी बातें कहने और सुनने का जो मौका फराहम किया है, अल्लाह करे कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और कुछ देर तक ये मोहब्बतों का काफिला इस ठंडी रात में भी यादें मुस्तफ़ा की गर्मी से खुद को हम किनार कर सके। मुझसे पेशतर कई नगमा संज चेहरों की ज़ियारत भी की है। खतीब अहले सुन्नत बड़े भाई हज़रत मौलाना अज़हर साहब क़िबला की आपने एक मारकतुल आरा तकरीर भी समाअत की। शायर इस्लाम हज़रत अख्तर ज़िया को आपने मुकम्मल तवानाइयों के साथ समाअत किया। बुलबुले हज़ार दास्तान शायर खुशफ़िक्र हज़रत अब्दुल वकील छबरवी की पाकीज़ा आवाज़ से आपने मुसाफ़ा भी किया। अजीज़ भाई हज़रत अरशद के तरन्नुम से भी आपने मुलाकात की। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना कमाल साहब ने अपनी मोहब्बतों का कमाल पेश किया कि रूबरू यार बैठे। अजीज़े गिरामी भाई मेरे हज़रत मज़हरी साहब की वसीम निकाबत हो रही है। जो चार हज़रात पीछे बैठे हुए कुछ आगे आ जाएं तो हम भी खूबसूरत तकरीर कर दें। आ जाओ बाबू जवान, पीछे मत देखो, आगे आओ बेटा, आगे 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 आ जाइए। बस थोड़ी सी बात आपसे मिलजुल कर ली जाए। अब्दुल वकील भाई है स्टेज अभी जब तक सलातो सलाम नहीं हो जाए स्टेज से आप रिश्ता निकाह का बरकरार रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे बहुत अच्छी मनकबत सुनाऊंगा इसलिए आगे बोला। रोशन गजाली साहब हजार अपना चेहरा लपेटे रहे, अगर रोशन है तो रोशनी आ ही जाएगी। देखिए एक ही धुन में मैं दो कलाम पेश करूंगा। पहले नात के दो शेर, फिर मनकबत के कुछ अशआर। जिन्हें दरूद शरीफ याद है एक बार पूरी कैफियत के साथ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम
मेरे पुराने दोस्तों में जितने चेहरे हैं वो भी, और करीब करीब जो नए असहाब हैं वो भी जानते हैं कि 1994 से तो शायरी कर ही रहा हूँ, मगर मुकम्मल मरतबत मैंने खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में नहीं लिखा था। कुछ दिन पहले कुछ शेर बिल्कुल नई जहत के साथ निकल कर आए हैं, बस सुन लीजिए, समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया। और उससे पहले उसी धुन में नाते पाक के 2 शेर। सुभान अल्लाह बोलो ना बाबू। आप तो ऐसा देख रहे हो बेटा जैसे चीन से लाकर मैं फिर से बैठा दिया गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मतलब से मात फरमा ले। क्यों तुम हो बेकरार। मामला ये है कि जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा हम भी आगे बढ़ने वाले नहीं। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। क्यों 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 तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीना चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीना चले चलो। हाँ क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। हाँ जी हाँ क्यों तुम हो बेकरार। पढ़िए आप जरा पढ़िए तो अच्छा लगे। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। क्यों तुम हो बेकरार, मदीना चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीना चले चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीना चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीना चले चलो। सरकार की आता की ये छोटी मिसाल है। सरकार
सरकार की अता की ये छोटी मिसाल है। मंगते मंगते हैं ताजदार मदीने चले चलो। मंगते हैं ताजदार मदीने चले चलो। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो। मंगते हैं ताजदार मदीने। एक बड़ा सच्चा शेर में जब मैं सरकार के रोजे पर आप हज़रात की दुआओं से इसी साल हाजिर हुआ और जब मैं सरकार के रोजे के करीब पहुंचा तो अहले इल्म में समझते सब लोग जानते हैं। वहीं से जब मैं आया तो ये कलाम तैयार किया तो एक शेर में पेश करूं। चले चलो पहलुए मुस्तफा में अतीको उमर के हैं। पहलुए मुस्तफा में अतीको उमर के हैं। दोनों हसी मजार मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार मदीने चले चलो। होती नहीं शेर पेश करो होती नहीं है बात ख़िज़ा की वहाँ गुज़र। होती नहीं है बात ख़िज़ा की वहाँ गुज़र। हर वक्त है बहार मदीने चले चलो। हर वक्त है बहार। ये कलाम बहुत लंबा है मगर मुझको सब याद नहीं इस वक्त। मगर जो मैंने कहा था इसी धुन पर धुन बदल भी सकते हैं मगर इसी धुन पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये मनकबत चूंकि बहुत दिनों से तमन्ना थी कि सैयदा कायनात की बारगाह में गुलामी का कोई सबूत बतौर शेर पेश हो जाए और यकीन जाने कि अगर दिल से सुनेंगे तो तबीयत में चल जाएगी। चूंकि कभी एक शेर कुछ ऐसा होता रहा किसी कलाम में मगर मुकम्मल कलाम नहीं हुआ और काफिया बहुत मुख्तसर है मगर कोशिश की। अब कितना निबार मुलाजा फरमाए। जन्नत की हूरे करचे सहेली हैं फातिमा। जन्नत की हूरे करचे सहेली हैं फातिमा। जन्नत की हूर करचे सहेली है फातिमा। जन्नत की हूर करचे सहेली है फातिमा। लेकिन
लेकिन वहाँ भी सब में अकेली है फातिमा, लेकिन सब में अकेली है फातिमा, लेकिन ये अक्ल बूझ पाएगी जिसको न हश्र तक ये अक्ल बूझ पाएगी जिसको न हश्र तक। अरे सरकार की वही तो पहेली है फातिमा, सरकार की वही तो पहेली। मैं ये शेर फिर से पढ़ रहा हूँ, हुआ है ये अक्ल बूझ पाएगी जिसको न हश्र तक, सरकार की वही तो पहेली है फातिमा। अब मुझे यकीन है वसीम भाई कि शेर पे आप वो नारा लगाइएगा जो बड़े बड़े जलसों में लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे आप? पल आए जवा हुआ सब रे हसन हुसैन, हाय हाय पल कर जहाँ जवा हुआ, पल कर जहाँ जवा हुआ सब रे हसन हुसैन। अरे शुक्र रजा की ऐसी हवेली है फातिमा, शुक्र रजा की ऐसी। बस जितने लोग हैं खड़े होकर इस्तकबाल कर लीजिए इस शेर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने शोहदाए करबला हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस दो शेर में और मैं सुना पूरा कलाम मगर दो शेर पेश कर रहा हूं। मौलाना फरमाए पल कर, सुभान अल्लाह बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पल कर जहां जवा हुआ सब रे हसन हुसैन, सरकार हसन हुसैन, शुक्रो रजा की ऐसी हवेली है फातिमा। और उससे भी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हवेली है बहुत लतीफ तरीके से काफिले का इस्तेमाल, बहुत लतीफ तरीके से। अगर मैं गलत हो तो साबित कर दीजिए। ईमान अगर है जिसमें तो मौलाना कमाल साहब इस शेर की लाज रख ले आप। मुलाजा फरमाए ईमान अगर है
जिसमें तो मुन्ना भाई ये शेर आप हर जगह अपने ज़हन दिमाग के किले में महफूज मुलाज़ा फरमाए। ईमान अगर है जिसमें तो है उसकी जा हुजूर। ईमान अगर है जिसमें तो है उसकी जा हुजूर। और मौला अली है हाथ, मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। मौला अली है हाथ, मौला अली है हाथ, मौला अली है हाथ, मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। फातिमा मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। शेर बोलते मक्ता पेश करो मुलाज़ा, मक्ता पेश करो मुलाज़ा फरमाए। हथेली है फातिमा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। फातिमा मौला अली है हाथ, हथेली है फातिमा। एक शेर और सुन लीजिए और काफिया किस तरह से निकल कर आ गया। कांधे पे है हुसैन हसन और अली की ज़ात। कांधे पे है हुसैन हसन, पाँच अली खमसतुन फी बिहा हरल वबाइल, मौल कांधे पे है हुसैन हसन और अली की ज़ात। और गोद में और गोद में और गोद में हुजूर की खेली है फातिमा। और गोद में हुजूर की तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम-ए कायनात। फाइक फाइक तुम्हारी नस्ल की बख्शिश के वास्ते। फाइक तुम्हारी नस्ल की बख्शिश के वास्ते। महशर में काफी एक अकेली है फातिमा। महशर में काफी महशर में काफी महशर फाइक 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 तुम्हारी
के वास्ते अरे महशर में काफी एक अकेली है फातिमा फातिमा फातिमा। बहुत अच्छे, अल्लाह पाक सलामत रखे। हाय हाय हजरात, सारी कायनात हाय हाय, वाह वाह वाह। जो बाप फातिमा को मिला वो कहाँ किसी को कहाँ किसी को मिला। वाह। और बेटी जो मुस्तफा को मिली वो कहाँ किसी को। हाय, हक है। बाप कायनात इंसानियत नहीं पूरी कायनात का सरदार, हक है। बेटी जन्नत की सारी खातून की सरदार। न बाप का कोई जवाब, न बेटी का कोई जवाब। सरकार हजार भीड़ में होते, ए बाबा छोड़ो मेरे लाल, सरकार हजार हुजरे में होते, भीड़ में होते, आने वाले आते, खैरियत लेते, खैरियत देते। मगर हर घंटे 2 घंटे के बाद सरकार ने अपनी दीवार से एक खिड़की बना रखी थी। सब आते, सबसे मिलते, सब सरकार से मिलते। सब सरकार से मिले तो सबको चैन मिल जाए। मगर जब मुस्तफा 1 घंटे गुजर जाए, आधे घंटे गुजर जाए, 1.5 घंटे गुजर जाए, तो उसी खिड़की से झांक कर अपनी बेटी फातिमा को देख ले सुकून मिल जाए। बस थोड़ी सी बात में आपको गोश गुजार करना चाहता हूं, और इस बात को जितनी जिंदगी के साथ आप सुन ले उतनी जिंदगी के साथ मैं सुना दूं। मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने बैठे हैं सब अल्लाह का बंदा है। जो अल्लाह का बंदा है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का बंदा है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या औरतें, सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियां हैं। मैं भी अल्लाह का बंदा, आप भी अल्लाह के बंदे। शायर भी कहे मैं अल्लाह का बंदा, खतीब भी कहे मैं अल्लाह का बंदा, अदीब भी कहे मैं अल्लाह का बंदा। मगर सवाल ये बंदा किसे कहते हैं? बस 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो गुफ्तगू हो जाए, बंदा किसे कहते हैं? और अगर बंदा है तो दूसरा सवाल ये होगा बंदगी किसे कहते हैं? और डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसे इलाज करने का तरीका है। काश्तकार उसी को कहते हैं जो हल चलाकर या ट्रैक्टर दौड़ाकर अपने तदब्बुर, अपने शऊर से जमीन के अंदर से चावल के दाने निकलवा ले। सियासतदान उसी को कहते हैं जो बुराई को रोक दे और नेकी को बढ़ाए। मुफ्ती उसी को कहते हैं जिसको फतवा देने का हुनर हो। अल्लामा उसी को कहते हैं जिसके पास इल्म के खजाने हो। इल्म का खजाना नहीं हो वो अल्लामा नहीं हो सकता, इलाज करने का तरीका नहीं हो वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, जमीन से दाना निकालने का शऊर नहीं हो वो किसान नहीं हो सकता है, शेर लिखे नहीं वो शायर नहीं हो सकता, तकरीर करे नहीं वो मुकर्रिर हो नहीं सकता, मुरीद करे नहीं वो पीर हो नहीं सकता। खलीफा तो हो सकता है, मैंने कहा शायद तुम लोग के जो बात आ रही, खलीफा तो हो सकता है मगर वो पीर नहीं हो सकता। खलीफा होना मुश्किल, पीर होना और मुश्किल, मगर इस दौर में पीर होना आसान, खलीफा होना मुश्किल। अगरचे खलीफा होना भी कम आसान नहीं है। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता दो बस इसी नुक्ते।
मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई 300 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, मैं इसलिए अपने आप को अजनबी महसूस नहीं कर रहा हूँ। कैसा लगता है कि अपने घर से चला हूं और ससुराल की हवा आ रही है। मोतिहारी ससुराल में भाई हवा तो आई नहीं जाएगी, तो मुझे लगे कि अपनों के बीच बोल रहा हूँ मोहब्बत से। बस इसी को समझाना है, बंदा और बंदगी, बंदा और बंदगी, बस यही समझा कर डॉक्टर वही है जिसको इलाज करना आवे, इंजीनियर वही है जिसे नक्शा निकालने का हुनर मालूम हो, किसान वही है जो जमीन की कोड़ाई करे और धान की बालियां निकाले, शायर वही है जो शेरो सुखन से सामीन की सिमात को मस्त कर दे। इसी तरीके से बंदा वही है जिसे बंदगी आ जाए। बंदगी करना नहीं आवे और बंदा, इलाज करना नहीं आवे और डॉक्टर, नमाज पढ़ना नहीं आवे और इमाम, चंदा करना नहीं आवे और मोहतमीम, असातिज़ा और बच्चों को संभालना नहीं आवे और प्रिंसिपल। ऐसा नहीं हो सकता। जिसे जो कहा जाएगा उसकी रोशनी में उसका पेशा भी दिखना चाहिए। तो अब अगर कोई कहे कि मैं बंदा हूं तो उसे बंदगी आनी चाहिए। और डॉक्टर भी बंदा, इंजीनियर भी बंदा, मौलाना भी बंदा, मौलवी भी बंदा, मुफ्ती भी बंदा, पीर भी बंदा, मुरीद भी बंदा, बंदा सब। और बंदगी आए नहीं, कैसा बंदा। तो अब जिन्हें समझना हो कि बंदा किसे कहते हैं और बंदगी किसे कहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लोगा, बस मुस्कुरा के 15 मिनट सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनाता हूं, और वाकया सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रदियल्लाहु ताला अन्हु 700 साल की तारीख में तसव्वुफ की दुनिया का इतना बड़ा कलमकार सूफी कोई पैदा नहीं। और वो यूपी में नहीं है, वो राजस्थान में नहीं है, वो बंगाल में नहीं है, वो उड़ीसा में नहीं है। वलियों में कोई दूई नहीं होती, मगर जो जिससे करीब होता उतना ही वो फैज लेता है। वो वक्त का सुल्तानुल मुहक्किकीन जिन्होंने आज से 700 साल पहले 2200 किताबें लिखी, उनका मज़ार मुबारक इसी सूबे बिहार के बिहार शरीफ में है। उनसे पूछा किसी ने बंदगी की, बंदगी किसे कहते हैं, क्या है बंदगी की तारीफ। अरशद तो क्या है बंदगी की तारीफ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ना ये बंदगी है, रोजा रखना ये बंदगी है, हज करना ये बंदगी है, ज़कात देना ये बंदगी है। नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि आप फरमाते हैं कि सब्र व शुक्र का नाम बंदगी है। सुभान अल्लाह बोलो ना सुभान अल्लाह। मजा आ जाए अगर तबीयत से सुनो तो मैं भी कलेजा निकाल। सब्र व शुक्र का नाम बंदगी है। सजदे पर सजदा करता रहा सब्र नहीं है, शुक्र नहीं, रुकू पे रुकू करता रहा सब्र नहीं, शुक्र नहीं, नमाज पर नमाज पढ़ता रहा सब्र नहीं, शुक्र नहीं, मुसल्ला बिछाता रहा सब्र नहीं, शुक्र नहीं, तकवे पर तकवा, तकवे पर तकवा, चिल्ले पर चिल्ला, चिल्ले पर चिल्ला। तू हज पे हज कर ले, ज़कात पर ज़कात दे दे, मगर अगर सब्र व शुक्र नहीं है तो फिर बंदगी नहीं। बंदा है तो बंदगी सीख, बंदा है तो बंदगी सीख। शायर नहीं शायरी, शायरी पहले है तब शायर, खिताबत पहले है तब खतीब, अदब पहले है तब अदीब, इफ्ता पहले है तब मुफ्ती। जब तक इफ्ता का सलीका नहीं आए उसे मुफ्ती नहीं कहा जाएगा, जब तक अदब नहीं आए
आए उसे अदीब नहीं कहा जाएगा, जब तक तिजारत नहीं आए उसे बिजनेसमैन नहीं कहा जाएगा। इसी तरह जब तक बंदगी नहीं आवे बंदा नहीं कहा जाएगा। बंदगी नहीं आवे इंसान तो कहा जा सकता है, आदमी तो कहा जा सकता है, बेटा तो कहा जा सकता है, बाप तो कहा जा सकता है, मगर बंदा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूं कि डॉक्टर होना आसान, इंजीनियर होना आसान, नेता होना आसान, मौलवी होना आसान, मुफ्ती होना आसान, हाजी होना आसान, नमाजी होना आसान, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। बंदा होना, मैं 15 से 20 मिनट में नतीजा निकाल दूंगा, फिर सोचते रहना एक साल। बंदा होना बड़ा मुश्किल है। सब हो गए बंदा न हो सके, सब हो गए बंदा न हो सके, और जो बंदा हो जाता है रब कहता है ये मेरा हो गया, मैं इसका हो गया। जो मेरा हो गया तो चाहूं मैं इसका हो गया, और जब रब जिसका हो जाए सब उसका हो जाए। रब जिसका रब हो जाए उसका सब हो जाए। मल्लाहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका, जिसका मौला, जिसका मौला, बोलो बोलो जुबान से बोलो थोड़ा, जिसका मौला उसका कुल। तो बंदा होना बड़ा मुश्किल मगर आसान भी है। पूछा गया सरकारे मखदूम से बंदगी किसे कहते हैं? सब्रो शुक्र पे एक लतीफा याद है। आमतौर पर लतीफा तो मैं नहीं सुनाता, मगर कभी कभी जी चाहता है कि सुना। एक शौहर थे मियां जी, जिया भाई तो बड़े खूबसूरत, बीवी शौहर के मुकाबले में खूबसूरत नहीं थी। सुबह सुबह बीवी झाड़ू लगा रही थी और शौहर बहुत गौर से देख रहा था। बीवी ने अपनी मोहब्बत की अदा से कहा, क्या बात है जी, आज बहुत गौर से मुझको देख रहे हैं। तो शौहर ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। बीवी झाड़ू छोड़कर मुस्कुराकर खड़ी हो गई। ई कैसे, ई कैसे, आप भी जन्नती मैं भी जन्नती, ये कैसे नतीजा निकाला? कहा कुरान से। अरे कुरान से मैं जन्नती हो गई, कुरान से आप जन्नती हो गई तो गलत हो गया। कब वो कैसे? कहा ये बताओ हम खूबसूरत हैं कि नहीं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर है बहुत खूबसूरत। कहा देखो दुनिया के रिश्ते से खूबसूरत नहीं बोलो, रियलिटी क्या है? कहने आप बहुत खूबसूरत हो। कहा मेरे मुकाबले में तुम क्या हो? कहा मैं तो आपके मुकाबले में खूबसूरत। तो कहा सुनो, तुम मुझको पाकर शुक्र अदा करते हो, अब मैं तुमको पाकर सब्र करने वाले भी जन्नती, शुक्र सब्र करने वाले भी जन्नती और शुक्र करने वाले भी जन्नती। सरकार मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? सरकार मखदूम फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र का नाम क्या है बेटे? बोलो बेटे तुम जोर से बोलो, सब्र शुक्र का नाम क्या है? बंदगी है। अल्लाह ने जितना मुकद्दर में रिस्क रख दिया, तुम्हारा दुश्मन जितना बड़ा भी पावरफुल हो, तुम्हारी तकदीर के लिखे गए रिस्क को छीन नहीं सकता। और रब ने रिस्क का वादा ले रखा है, मैं तो दूंगा, मैं तो खिलाऊंगा, मगर बात रह गई बंदगी की। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इसलिए बस इतना समझ लो, अगर अल्लाह हवेली दे गुरूर मत कर, और अल्लाह झोपड़ी दे शिकायत। ए अल्लाह हमने क्या बिगाड़ा था तेरा, तूने
तूने झोपड़ी क्यों दिया ना। जो बंदा होता है वो ये नहीं बोलता है अल्लाह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। जो बंदा होता है वो ये कहता है मौला ये तेरा करम है कि झोपड़ी ही दिया मगर तूने याद तो रखा। झोपड़ी दिया मगर याद तो रखा। झोपड़ी दिया मगर याद तो रखा। कोई अपना ही समझ कर तो सजा देता, कोई अपना ही समझ कर तो सजा देता। इश्क जब एक तरफ से हो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ से हो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। उधर से रब झोपड़ी दे और तू अगर शिकायत कर बैठे कि मौला मुझसे क्या तकलीफ हुई, मुझ पर तेरे करम का बादल क्यों नहीं बरसा। अगर तू शिकायत कर भी देगा तो मौला का बिगड़ेगा क्या। अगर तेरी शिकायत से रब का कुछ बिगड़ जाए, शिकायत कर, शिकायत कर, मगर जब तेरी शिकायत से कुछ बिगड़ने वाला नहीं तो बंदा बन के रहा। तो बंदा बन के रहा। मौला तूने झोपड़ी दिया तेरा करम, तूने रोटी दी तेरा करम, तूने भूखा रखा तूने भूखा रखा तेरा करम। तू जिस हाल में रखे मैं क्या हूं, तू ही तू है। देखिए बात मजमून आ रहा है। अगर मिजाज बनाए तो खानका बना दूंगा। बस तू ही तू। मेरी सांस क्या है, बस तू ही तू। मेरा ज़मीर क्या है, बस तू ही तू। मेरा ख्याल क्या है, बस तू ही तू। मेरा वजूद क्या है, बस तू ही तू। मेरी सल्तनत क्या है, बस तू ही तू। मेरी हवेली क्या है, बस तू ही तू। इसलिए कि जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही, न कारून रहा न कारून का खजाना रहा, न हामान रहा न हामान की हुकूमत रही, न यजीद रहा न यजीद की सल्तनत रही, न कर्नल कसाफी रहा न कर्नल कसाफी की हुकूमत रही। मगर कुर्बान जाओ आज भी इब्राहिम की अजमत सलामत है, आज भी मेरे मुस्तफा का वकार सलामत है, आज भी मेरे हुसैन की हुकूमत सलामत है। इसलिए कि यजीद तेरे पास लश्कर 22,000 का, तलवार तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, इख्तिदार तेरे पास, पैसा तेरे पास, हवेली तेरे पास, मगर तेरे पास सब था मगर हुसैन का सब्र और हुसैन का शुक्र नहीं था। हुसैन का सब्र नहीं था, हुसैन का शुक्र नहीं था। हवेली तेरे पास मगर सब्र नहीं, दौलत तेरे पास मगर शुक्र नहीं, सोना तेरे पास मगर सब्र नहीं, चांदी तेरे पास मगर शुक्र नहीं। तो तू सब हो गया मगर बंदा ना हो सका। पता नहीं मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। तू सब हो गया मगर बंदा ना हो सका। मेरे हुसैन के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था मगर बंदा थे वो, और बंदा तो ऐसे कि सब बंदगी पे नाश करे, बंदगी हुसैन पे नाश करे, सब बंदगी पे नाश करे और बंदगी हुसैन पे नाश करे। एक ही बात आ गई। अरशद आओ तो जो चाहो एक ही बात, एक ही वाक़े में सब्र भी देख और शुक्र भी देख। ये हुसैन है। नहीं बोलोगे तो हाथ में हिलाता रहूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक ही वाक़या, छोटा सा प्यारा नन्हा, नाम अली असगर, नाम अली असगर। करबला ले गए, कहा लड़ाई मुझसे, तीर चला लो, लड़ाई मुझसे है।
तलवार चला लो। इस बच्चे ने क्या किया है, 2 घूंट पानी दे दो। मेरे हुसैन ने अपने नन्हे अली असगर को यूं ही लेटा दिया, करबला की तपती हुई रेत पर लौट आए। उधर से हुरमला का तीर आया, मेरे अली असगर जैसे 6 माह के बच्चे की गर्दन पे तीर पेवस्त हो गया। इमाम हुसैन, आवाज आई, हुसैन बच्चों को ढाल बनाते हो, ले जाओ, तुम्हारा ये बच्चा भी तीर खा चुका है। मेरे हुसैन चले, सब्र की किताब। अरे दुनिया सब्र पर कोई नाश करे, सब्र पर सब नाश करे। सब्र हुसैन पे नाश करे, सब हुसैन पे नाश करे। ले जाओ, ले जाओ। हुसैन आए, लिया अपने छोटे से बच्चे को, एक जात में सब्र और बैक ये हुसैन वो तेरी ही जात थी, ये हुसैन वो तेरी ही जात थी। निकाला, खून निकला, उछाल दिया और रब से क्या कहा, सब्र कर रहे हैं। तीर निकालते हैं, सब्र कर रहे हैं। पानी मांगते हैं बेटे के लिए, सब्र कर रहे हैं। रेत पे लेटाते हैं, सब्र कर रहे हैं। शहीद हो गए अली असगर, गोद में लेते हैं, सब्र कर रहे हैं। तीर निकाला, सब्र कर रहे हैं। खून निकला, सब्र कर रहे हैं। कैसा साबिर था हुसैन, कैसा साबिर था हुसैन। और जब खून निकला, हथेली में लिया, अब तक सब्र है। मगर जुमला देखना, जुमला देखना, अब तक सब्र कर रहे हैं। अब खून हवा में उतार कर कहा, मौला तेरा शुक्र है, सब्र करते रहे। और अब कहते तेरा शुक्र है कि तूने एक अली असगर दिया, अगर 1000 अली असगर भी दे तो तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। अरे बता, सब्र भी यहीं पर है, शुक्र। इसे कहते हैं बंदगी। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब बोलो, इसे क्या कहते हैं, बंदगी। अपना कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मेरा क्या, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। अना को फना किया, मैं कुछ नहीं, मैं या तो मैं फना कर दिया। इल्म, मैं अल्लामा, मैं कुछ नहीं। मुफ्ती, मैं पीर, मैं बाबा, मैं कुछ नहीं। और अब तो सब हो रहा, मैं बाबा, मैं फकीर। अरे मैं को जब तक मिटाओगे नहीं, जब तक मैं को नहीं मिटाओगे कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि सब है मगर मैं है, और जब मैं होता है तो वो नहीं होता, वो वही होता जब मैं नहीं। इसीलिए तो उस्ताद आला हजरत के मंजिले अल्लामा आला हजरत के बड़े हुज्जत इस्लाम अल्लामा हामिद रकम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और बाज़मा शानी किसने कहा, बायज़ीद बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज बच्चों बुजुर्गों, आप भी अपनी जुबान को तर कर लो और मेरे साथ में गैर किसी शर्म हया के मुस्कुराकर आंखों को बंद करो, पढ़ते रहो अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन था जिसने सुबहानी फरमाया और माज़ा शानी किसने कहा बायज़ीद और पुश्ताब में कौन था कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने माना के हामिद गुनहगार, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है मेरे मौला। मेरे मौला मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नुतू अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह हम सबों को लायक बना दे कि अमल का खजाना मिल जाए हम सबों को। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है मेरे मौला। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नुतू अल्लाह 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 अल्लाह। सब्र शुक्र अगर एक दर्जन बेटा है तो अकड़ो मत, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतना बेटा दिया। और अगर एक दर्जन बेटी है तो नाशुक्रा मत बनो, मौला तेरा करम है कि तूने मुझ पर जन्नत का दरवाजा झोपड़ी रहे तो भी खुश रहो, हवेली रहे तो भी खुश रहो, बस उसको मनाते उसको मनाते। और मनाना किस तरह है ये तो सब्र और शुक्र को लिए चलो। बस 5 मिनट में बात ये भी हज़रत मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं। एक बादशाह था, एक अल्लाह का वली था। उस जमाने में गुलाम और बांदियां बेची जाती थी और खरीदी जाती थी। अल्लाह वाले बाजार गए, एक गुलाम को खरीद लिया। गुलाम को खरीद कर घर लाए, खुद कुर्सी पे बैठे क्योंकि मालिक थे। गुलाम खड़ा रहा, मालिक बस देखना कितनी जल्दी ये वाक़या निकलता है, मेरी जुबान पर पहुंचता है आप तक, मगर इस वाक़े से क्या कुछ निकल सकता है वो गौर करना। कुर्सी पे मालिक गुलाम खड़े, मालिक ने कहा मैं मालिक हूं जी,
तुम गुलाम हो ना। कहा मैं अगरचे मालिक हूं मगर गुलामों से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं भी अपने आका का गुलाम, मैं भी मदीने वाले गुलाम, इसलिए मैं मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे आका मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मेरे आका मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो ये बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? सुभान अल्लाह बोल दो तो मजा आ जाए। खाना क्या पसंद करते हो? तो गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा मालिक आपने पूछ लिया, ये बड़ी मेहरबानी आपकी, मगर गुलाम हूं मैं। भाई मगर मैं तो गुलाम हूं। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो मालिक चाहे। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, कल ही मैं पढ़ रहा था आला हजरत के हवाले से, सरकार फरमाते कि एक होता है मजदूर और एक होता है बंदा। मजदूर को उजरत दी जाएगी, बंदे को उजरत दिया जाए नहीं दिया जाए बंदे को कुछ कहने का हक नहीं है। गुलाम को उजरत दिया जाए या नहीं दिया जाए, या उजरे का मामला ही नहीं। जो मजदूर आता है सुबह से शाम तक काम करे या शाम से सुबह तक काम करे, जो टाइम है, जो लिमिट है, जो महीना लगा दे देना है तनख्वाह, ये मजदूर है इसलिए। मगर जो गुलाम होता है ना उसकी तनख्वाह नहीं दी जाती है, उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो सरकार आलत यही फरमाते हैं कि वो अल्लाह है, तुम बंदा हो, वो जैसे रखे खुश रहो, मांगो मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो अफसोस क्या। बंदा हो तुम बंदा, गुलाम हो तुम गुलाम। गुलाम को नौकरी पे रखा नहीं जाता, गुलाम तो गुलाम होता है। तो कहा कि तुम गुलाम हो ना? कहा जी हुजूर। कहा कि क्या खाना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो? तो गुलाम ने कहा आपने पूछ लिया ना, आपने पूछ लिया ना, ये मेरा मकाम बढ़ गया। गुलाम की ख्वाहिश क्या होती है? जो खिलाइएगा खा लूंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रह जाऊंगा, मगर उफ तक नहीं करूंगा, चूंकि मैं गुलाम हूं। जैसे ही ये जवाब दिया, हम लोग पत्थर दिल है या दिल है भी कि नहीं, सुनते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं, मगर अल्लाह वाले को दिल देखिए। जैसे ही कहा मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, तो इस अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर दी, और 2 मिनट के बाद फिर आंख खोलते हैं और कहते हैं पीना क्या पसंद करते हो? पीना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मैं तो गुलाम हूं, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, मेरी क्या मर्जी, मेरी क्या मर्जी। इस बार जब कहा मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, इस बार अल्लाह के वली ने अपनी आंख 5 मिनट के लिए बंद कर दी। फिर 5 मिनट के बाद आंखें खोलते हैं और खोल कर कहते हैं पहनना क्या पसंद करते हो? पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। कब मैं तो गुलाम। पहली मर्तबा कहा खाना क्या पसंद करते हो? मैं गुलाम। 2 मिनट के लिए आंख बंद। पीना क्या पसंद करते हो? मैं तो गुलाम। 5 मिनट के लिए आंख बंद। पहनना क्या पसंद करते हो? मैं तो गुलाम। उठकर खड़े हो, खड़े होकर कहते हैं जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था ना वो तुम्हारी जगह, जहां मैं बैठा था वो तुम्हारी जगह है। बैठ 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 जाओ। रोने लगा। आका तड़पाइए, आका बुलाइए मत, आका बहुत पाया मगर ऐसा आका पहली बार पाया, मगर ऐसा आका पहली बार पाया।
मत तड़पाइए, मत रुलाइए, आप बैठ जाइए। गुलाम की गुलामी का लुत्फ खड़े होने, गुलामी का लुत्फ खड़े होने में है। आप बैठ जाइए। जब जिद किया, गुलाम नहीं बैठना चाहता, मालिक ने कहा मैं कौन हूँ? का मालिक हूँ मैं। मानते हो? जब मानते हो तो बैठते, जब मानते हो तो बैठते क्यों नहीं? बैठ जाओ। बहालत मजबूरी बैठ तो गया, मगर रो रो कर कहता है मुझे बैठाया क्यों? उस अल्लाह के फकीर ने जवाब दिया, देख रहे हो मेरी उम्र 60 साल का हो गया, 40 साल के एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। 40 एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि बंदा किसे कहते हैं। नमाज मेरे पास अगर जवाब न मिला, रोजा मेरे पास जवाब न मिला, तकवा मेरे पास जवाब न मिला, तस्बीह मेरे पास जवाब न मिला, तहलील मेरे पास जवाब न मिला, 40 साल से जवाब ढूंढ रहा हूँ बंदा किसे कहते हैं। 40 साल तक जवाब न मिला। 2 मिनट के अंदर हल, 2 मिनट के अंदर हल हो गया, जवाब मिल गया। अभी अभी तो तुम्हें खरीद कर लाया, अभी अभी तो खरीद कर लाया हो। तुम किस कबीले के हो मुझे क्या पता, मैं किस कबीले का हूँ तुम्हें क्या मालूम, तुम किस बिरादरी के हो मुझे क्या मालूम, तुम किस बिरादरी के हो मुझे क्या मालूम, तुम्हारा वतन कहाँ था मुझे क्या मालूम। बस मैंने इतना जाना कि तुम गुलाम हो, मैंने खरीद लिया। बस इतना जाना कि तुम गुलाम हो, मैंने खरीद लिया। मगर 40 साल से जवाब ढूंढ रहा था। चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल। तेरी आंख मैंने नहीं दी, तेरा दिमाग मैंने नहीं दिया, तुझे हाथ मैंने नहीं दिया, तुझे पाँव मैंने नहीं दिया, तुम्हें सांस लेने की सलाहियत मैंने नहीं दी। मगर हाय रे चंद खनकते हुए सिक्के, गुलाम क्या बने तुम? दिमाग तुम्हारा है, सोचता मैं, हाथ तुम्हारा है, पकड़ता मैं, नींद तुम्हारी है, सोता मैं। तेरी हर चीज पर मेरा कब्जा। 40 साल से जवाब ढूंढ रहा था, जवाब नहीं मिला। जवाब तुमने दे दिया कि जब दुनिया का खरीदा हुआ गुलाम मालिक का ऐसा हो जाता है तो जिस रब ने पैदा किया बंदे को उसका कैसा होना, उसका कैसा होना चाहिए। इसीलिए जब कुर्बानी करते हैं ना तो बेहतर ये कि अपने हाथों से कीजिए। और कुर्बानी पढ़ते पढ़ते क्या बोलते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी इबादतें, मेरा सब कुछ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। क्या मतलब? मैंने सब कुछ अपना रब के हवाले कर दिया। तो जब अपना सब कुछ रब के हवाले होता है ना, बस 3 मिनट में बात करूंगा और खत्म करूंगा। जब अपना सब कुछ रब के हवाले होता है ना, रब की रहमत कहती है ये बंदा, एक है इंसान, एक है फरिश्ता, एक है शैतान। फरिश्ता वो होता है जो नाफरमानी करता ही नहीं, शैतान वो है जो नाफरमानी ही करता रहता है। बीच में बचा इंसान, तो रब ने कहा तुझमें सलाहियत दोनों दे दी है, नाफरमानी करोगे जहन्नम में जाओगे, फरमाबरदार होगे जन्नत आ जाओगे। तो हम हैं इंसान। तो जब इंसान उसका हो जाता है तो बसा औकात इंसान उस मकाम पे होता है कि फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मैं बिल्कुल समेट दिया गुफ्तगू में। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया, इसलिए इसको पढ़ लेते, पढ़ दूं, नहीं भी समझो तो सुभान अल्लाह बोल देना। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना बन जाए, कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना बन
तरफ शराब थी, एक तरफ मुसल्ला था, एक तरफ मैकदा था, एक तरफ मस्जिद थी, एक तरफ नाशुक्री थी, एक तरफ शुक्र था, एक तरफ नासब्री थी, एक तरफ सब्र था। सब उसे छोड़ दिया जिसे मैंने छोड़ने के लिए कहा था, उसे छोड़ दिया जिसको मैंने छोड़ने के लिए कहा था, और उसको पकड़ लिया जिसको मैंने पकड़ने के लिए कहा था। तो जो मैंने पकड़ने के लिए कहा उसको पकड़ लिया, तो मैं इसे पकड़ लेता हूं। मेरी मेरी कुदरत उसे पकड़ लेती है, और जब कुदरत पकड़ लेती है उसे, तो उसकी आंख होती है, पकड़ उसकी होती है, दिमाग उसका होता है, पकड़ उसकी होती है, लेजा उसका होता है, पकड़ उसकी होती है। तो जब सब उसी का हो जाता है, अब अपना कहां कुछ रहा, अब अपना कहां कुछ रहा। जब सब उसी का हो जाता है तो देखने में वो बंदा होता है, मगर जुबान पर कुदरत उसकी होती है, आंखों में तजल्ली उसकी होती है। अब ये बंदा बोलता है 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे आजम की सूरत में डूबी हुई 12 दूल्हा समेत निकल। अक्ल कहती है ऐसा हो नहीं सकता रे बेवकूफ, तुझे क्या पता, बोलने वाला जब बोल रहा है तो जुबान उसकी मगर बोलता। अब अगर अजमेर वाला गरीब आवाज कहे कटोरे में आना सागर राजा, तो हैरत नहीं होनी चाहिए, ये जुबान मोइनुद्दीन चिश्ती के जुबान पे बोलता वो है, तो उसी की कुदरत है, उसी के जलवे हैं। अब कैसे ये है वो दलील कभी और आकर दे दूंगा। अल्लाह हम सबों को अपनी तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हम सबों को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हम नेक बने, अल्लाह हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी आई हो, आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ ज़मन बस कुदूसियां व जुमला जहां आमीन बात।